दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में हम आपको दिखलाएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन आईपीएल खेलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कल हुआ मेदांता अस्पताल के गुड़गांव में निधन। उनका निधन 4:15 पर शाम के हुआ था। वो किडनी की बीमारी से भी ग्रसित थे और इसके साथ उनको कोरोना संक्रमण भी था। प्रदेश के वो दूसरे मंत्री थे। इससे पहले कमल रानी वरुण जो कैबिनेट मंत्री थी, उनका भी कोरोना संक्रमण के कारण निधन हुआ था। इस पर भी हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद दिखाएंगे लखनऊ स्थित खाटू श्याम मंदिर के कराएंगे दर्शन, और उससे पहले आपको दिखाएंगे जो आज की खबरें हैं और अखबारों की सुर्खियां, उसे देखें और इसके बाद करेंगे चर्चा। लेकिन अब सबसे पहले देखें अखबार की प्रमुख खबरें और आज की सुर्खियां। राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित मुगल गार्डन को अब राजेंद्र प्रसाद गार्डन के नाम से जाना जाएगा। बनारस में 31 अगस्त तक बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। लखनऊ यूपी विधानसभा सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। विधान भवन परिसर में टेस्ट की सुविधा होगी उपलब्ध। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को भेजा गया जेल। रिश्तेदार ने दर्ज कराया एफआईआर। मकान और कंपनी कब्जा करने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चेतन चौहान के निधन पर जताया शोक। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने क्रिकेट को कहा अलविदा, लेकिन आईपीएल खेलते रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत गंभीर, इलाज जारी। फेसबुक विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस और भाजपा में छिड़ी बहस। फेसबुक बोली दुनिया में हमारी पॉलिसी एक जैसी, पार्टियों की राजनीतिक हैसियत नहीं देखते हम। कांग्रेस ने जेपीसी से जांच कराने की मांग की। बारिश की वजह से सब्जियां हुई महंगी, बढ़ी कीमतों से जनता हुई परेशान। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने क्रिकेट से लिया संन्यास। देखिए, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार 15 अगस्त की शाम को अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही 15 मिनट बाद ही उनके दोस्त सुरेश रैना ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके धोनी के रास्ते पर चलने की घोषणा की। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर और गैर पारंपरिक शैली की बल्लेबाजी और अद्भुत कप्तानी से किसी भी मैच को भारत के पक्ष में पलटने वाले 39 वर्षीय धोनी ने लिखा, प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे 7:29 के बाद रिटायर मान लिया जाए। धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके बैकग्राउंड में किशोर कुमार का एक गाना चल रहा था। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। उनके रिटायरमेंट के वीडियो पर फैंस ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी। धोनी के रिटायरमेंट से उनके फैंस काफ़ी निराश नजर आए। धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए। उन्होंने अब तक 350 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिनमें 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं। धोनी ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मैचों में 37.60 की औसत से 1,617 रन बनाए हैं। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश के इस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब नाम कमाया। साल 2005 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रैना मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में काफ़ी चर्चा में रहे। अपनी सहयोगी चित्रा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी से। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको था, उन हमारे बीच नहीं रहे। उस पर हमारी योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में थे ये भर्ती। गुरुग्राम में इलाज के दौरान मौत हो गई है और कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 1983 ईस्वी में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे चेतन चौहान।
किडनी फेल होने के कारण उनका रविवार को निधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी मंत्री के निधन पर दुख जताया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा वह 1991 से 1998 तक सांसद भी रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद वह यूपी की सरकार में सैनिक कल्याण, होम गार्ड प्रत्याशी, रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री भी बने थे। फिलहाल उनकी उम्र 73 वर्ष की थी। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ही सांसद भी रहे हैं। वर्तमान में वह अमरोहा की नौगावा शहादत सीट से विधायक थे। चेतन चौहान ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 40 टेस्ट मैच भी खेले और उन्होंने लंबे समय तक सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग की। वह DDCA के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ सेलेक्टर भी बने। उन्होंने गावस्कर के साथ 59 मैचों में 3022 रन बनाए, उसमें 10 शतक भी शामिल थे। उन्होंने 7 वनडे मैच भी खेले। उनकी मौत से चेतन चौहान के फैन बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन दिनेश मिश्रा के साथ लक्ष्मी। खाटू श्याम लखनऊ के बक्सी तालाब के पास स्थित है खाटू श्याम मंदिर। जितने निराले नाम हैं उनके, उतने ही रोचक बाबा श्याम का इतिहास है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वीर बारवरिक के शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट होकर अपने कृष्ण विराट शालिग्राम श्री श्याम में विराजमान है खाटू श्याम जी। भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। वहीं उनका मूल मंदिर राजस्थान के सीकर में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर की अत्यधिक विशेषता है। देश के हर जगह में स्थित है खाटू श्याम मंदिर और पाकिस्तान में भी गूंजते हैं बाबा श्याम के जयकारे। हर वर्ष भरता है फाल्गुन मेला, मुस्लिम भी टिकाते हैं माथा। देश भर में खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही शक्तिशाली है यह खाटू श्याम मंदिर। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। उनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूर दूर से भक्तगण दर्शन करने आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। अद्भुत रूप के दर्शन करते ही उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। स्कंद पुराण के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में थे और ये बर्बरीक जो खाटू श्याम जी हैं, ये बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, ठीक। और घटोत्कच जो थे वो भीम के पुत्र थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। ये माता चंद्रिका देवी के अनन्य भक्त थे यहाँ। और एक जब इनको अज्ञातवास में ये पांडव थे, तब भ्रमण करते हुए एक दिन इसी सरोवर के पास पहुँचे। प्यास से व्याकुल थे तो भीम जैसे ही जल को देखे सीधे पानी पीने के लिए दौड़े जल की तरफ। तब सुधनवा ने इनको रोका कि बिना हाथ पाए धोए इसे या ऐसे कुंड में प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भीम को भी नहीं जानते थे कौन है ये हमारे, ना भीम इनको जानते थे। फिर ऐसी दोनों की बहस बढ़ती चली गई, भीम की और बर्बरीक की। और बर्बरीक ने भीम को इस कुंड में फेंकने के लिए उठा लिया था बर्बरीक ने। तब भगवान शंकर जी यहाँ पे प्रकट हुए थे। फिर दोनों का संबंध बताया था कि ये जो बर्बरीक जी हैं ये आपके पौत्र हैं और ये खाटू श्याम जी के रूप में हम कैसे इनको पूछते हैं। ये महाभारत में ये
इनको माताजी ने 3 बाण दिए थे, तपस्या से मिले थे इनको, और ये 3 बाण इनके अमोघ थे, कुछ मतलब कुछ भी कर सकते थे इन्हीं 3 बाण से, और महाभारत होने वाली थी। और भगवान जब सब इधर वाले इधर, उधर वाले उधर हो रहे थे, जैसे जिनके सगे संबंधी जिधर जाना चाह रहे थे, कौरव वाले कौरव, पांडव वाले पांडव की तरफ, जब ये सब हो रहा था तब भगवान ने इनसे बर्बरीक से पूछा कि आप इस महाभारत में युद्ध किधर से करेंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उस पक्ष से लड़ाई करूँगा। और भगवान फिर सोचे कि जैसे पांडव तो हारने वाले थे नहीं, हारना कौरव को ही था, क्योंकि जब भगवान साथ में ही हैं हराने के लिए ही आए, क्योंकि अधर्म का नाश करना था उनको। तो भगवान सोचे कि ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा, अब पांडव अभी कौरव को मारेंगे, हारेंगे कौरव, ये कौरव की तरफ से लड़ाई करेगा, जब पांडव हारने लगेंगे फिर पांडव की तरफ से लड़ाई करेगा, तो ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा। तो भगवान ने बर्बरीक से कहा कि ये जो तुमको बाण मिले हैं 3, मैं कैसे मानूं कि तुम 3 बाण से कुछ भी कर सकते हो। उसने कहा भगवान आप परीक्षा लेना चाहते हैं, आप जैसे चाहें वैसे बता, मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक पीपल का पेड़ था, भगवान ने कहा अगर आपका बाण ये सारे पत्ते छेद सकता है तो मैं मान लूँगा कि तुम एक बाण से महाभारत खत्म कर सकते हो। अब समय आ गया है चर्चा करने का। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना संक्रमण पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण से प्रदेश सरकार में पहले कमल रानी वरुण, जो कानपुर से मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। इसके बाद 15 दिन के ही भीतर जो निधन हुआ वो चेतन चौहान का हुआ। ये क्रिकेटर थे, लेकिन इनकी आयु 73 वर्ष की थी और किडनी रोग से ग्रसित थे। पहले इनको पीजीआई में एडमिट किया गया, पीजीआई के बाद इनको यहाँ से मेदांता ले जाया गया। मेदांता के गुरुग्राम अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, वहाँ इलाज चल रहा था, लेकिन इन्होंने कल 4:15 पर अंतिम सांस ली। इससे प्रदेश सरकार के लोग कोरोना संक्रमण से बड़े डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। खरी कसौटी परिवार भी उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से विश्व में कोरोना संक्रमणों की संख्या क्या हो गई है, इसे एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे। 2,18,24,807 कोरोना संक्रमित पूरे विश्व में हैं और ठीक होने वाले जो हैं वो 1,45,58,328 लोग कोरोना से ठीक होने वाले हैं। पूरे विश्व में जो अभी तक लोग नहीं रहे हमारे बीच, वो 7,73,302 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये संख्या बहुत संख्या है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में ये आंकड़ा 26,47,316 पहुंच गया है। 26,47,316 पहुंच गया है। वहीं पर जो ठीक होने वाले हैं 19,18,076 लोग ठीक होने वाले हैं। 19,18,076 लोग ठीक होने वाले हैं। और कोरोना से जो मरने वाले हैं वो 51,045 लोग अभी तक दम तोड़ चुके हैं। कोरोना का उपाय नहीं मिला, लेकिन कोरोना के बीच में ही हम आज जब आ रहे थे रास्ते में तो रेडियो सुन रहे थे। रेडियो में चिकनगुनिया का विज्ञापन आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि चिकनगुनिया ने हमारे ऊपर अपना असर छोड़ दिया है, चिकनगुनिया हावी हो गया है। तो चूंकि ये बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में वैसे ही महामारियों का एक हिसाब से हम कहें कि जो दिन होते हैं, जैसे हर चीज़ के दिन होते हैं कि साहब आज उत्साह के दिन है, तो ये महामारियों का जो दौर होता है वो बरसात के समय होता है। बरसात के समय जहाँ एक ओर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था 16 जिलों में बाढ़ है, पीने के पानी की दिक्कत है, हैंडपंप हैं डूब गए हैं, जो लोगों के
मकान थे, जो मिट्टी के मकान थे, वो लोग कैसे अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। तो जो संक्रमण हैं और प्रकार के, वो भी हमारे ऊपर इस समय में हावी होते हैं और ये कहते हैं कि ये समय जो होता है वो बहुत बचने का समय होता है, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत होते हैं, इसमें जितने संक्रमण होते हैं वो सारे होते हैं। तो इसलिए और ऐसे में जो पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है वो भी हमारे ऊपर है। तो हमें अपने आप को बचाना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए भारत में तमाम ऐसे उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं और करते भी हैं, जैसे तुलसी की पत्ती है, दालचीनी है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, जिनको आप चाय के साथ पी सकते हैं, काढ़े में पी सकते हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी विज्ञापन जारी करता है, उससे आप ले सकते हैं। आंवले का रस है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप नियमित इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग रहेगी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप रोगों से दूर रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे। और कोरोना संक्रमण के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो रूस ने वैक्सीन का जो निर्माण है वो चालू कर दिया है बृहद पैमाने पर। आज हमने सुबह अपने फेसबुक में बोल रहे थे, उसमें ये खबर हमने आपको दिखाई थी, बताया था। और भारत में भी 3 वैक्सीनों का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से उद्बोधन में अपने कहा था कि वो वैक्सीनें भी जल्दी आने वाली हैं। तो कोरोना से जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सिर्फ और सिर्फ इसका उपाय है जो 2 गज की दूरी बनाए रखें, जब बाहर निकले तो मुंह में मास्क होना चाहिए, और घर पहुंचें तो हाथ धो लें, पैर धो लें और हाथों को सैनिटाइज कर लें, जिससे आप इससे बच सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में ये भी दिया था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारा देश को 74 साल हमारे देश को हो गए हैं। 75वीं साल में देश लग गया है। जब हमारा 20 साल का 21 साल का युवक होता है तो हम कहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो आज देश को तो 74 साल पूरे हो गए हैं, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो जो ये समस्याएं आ रही हैं, इन सारी समस्याओं से हमें अपने आप जूझना होगा। हमें वैक्सीन का सहारा बहुत कम लेना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत कश को कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो इतना पसीना बहाता है कि उससे बीमारी डर के भाग जाती है। जो बीमारियां घेरती हैं वो बहुत कम बीमारियां मेहनत कश व्यक्ति को घेरती हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, चेहरे पे मास्क लगा के निकलें और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। और सुबह हमारा कार्यक्रम जो है बिश्नोई केसी पर आप देख सकते हैं फेसबुक पर। इसके साथ खरी कसौटी फेसबुक पर भी पेज है, उस पर भी देख सकते हैं। और उसमें हम दिन भर की जो खबरें होती हैं वो तो सुनाते ही हैं, उसके साथ हम जो दैनिक पंचांग है, अभिजीत मुहूर्त है, ये तमाम ऐसी जानकारी देते हैं, राहु काल है, और उसके बाद एक एक कहानी, प्रेरणादायक कहानी भी सुनाते हैं। इसलिए आप उस कार्यक्रम को जरूर देखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।